हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सारे टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज किए और पिछले काफी अटेम्प्ट से हम ऐसा करते भी आ रहे हैं। और ये सारे इंटरेक्शंस जो हमने किए उनसे हमें कुछ चीजें पता लगती है कि टॉपर्स क्या चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें वो बाकियों से अलग कर रहे हैं जो कि उनको सक्सेस दिला देती हैं, जो कि उनको अपने गोल तक पहुंचा देती हैं। और आज प्यारे दोस्तों, हम आपके साथ वही 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन में, अपनी जर्नी में इंक्लूड कर लेंगे, इनकलकेट कर लेंगे अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से जानते हैं ये कौन सी 5 चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखो, हार्डवर्क का मतलब है कि आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। और प्यारे दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो वो क्वालिटी स्टडी है, वो आपकी प्रॉपर एनालिसिस के साथ की हुई स्टडी है। तो देखो, आपको क्वांटिटी पे फोकस तो ठीक है, करना ही है। ऐसा नहीं है कि दिन में 1 घंटा पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ोगे तो पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। बट आपको टाइम किस चीज पे लगाना है, कितना लगाना है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट वर्क। तो आपके टॉपर्स हार्डवर्क के साथ साथ, क्वांटिटी के साथ साथ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है ना, उस पर भी इंफेसाइज करते हैं। अब देखो, आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी यूनिट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी टॉपिक्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जनरली आप टॉपिक्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट हर बार पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बात करूं आपके जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है पार्टनरशिप के अंदर, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस को लेकर जैसे सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक्स है जो कि ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज है, ये तो हर बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और ये टॉपिक्स के अंदर अगर आप वीक हैं, आपको नहीं आती ये चीजें, तो प्यारे दोस्तों, ये वाली आपको रेड में प्रायोरिटी पे कंप्लीट करनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनकी एग्जामिनेशन में वेटेज बहुत ज्यादा है, बट आप उनमें ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको वो चीजें ऑलरेडी आती हैं, आपको ऑलरेडी आता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो उनके लिए फिर आपको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस पे एम्फेसाइज करना है। और ऐसी चीजें जिसमें वेटेज तो ज्यादा है बट आप कमजोर है, उनके लिए पहले कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, फिर आपको प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ना है। तो अपने टॉपिक्स को डिवाइड करो कि किस चीज में मेरे को ज्यादा टाइम देना है, कौन सी मेरी वीकनेस है। आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है। और जो आपकी वीकनेस है और एग्जामिनेशन में हाई वेटेज रहती है, तो प्यारे दोस्तों, फिर ऐसे टॉपिक्स की आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और जिन टॉपिक्स की वेटेज कम है, आप उनको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसा टॉपिक जिसपे एक ही बार सवाल आया है पिछले 10 सालों में, तो आप उसे थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है और एक आध बार कभी सवाल आ भी गया, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। कोई ऐसा टॉपिक जो कि कोई करंट अफेयर से छुटपुट टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो ऐसे टॉपिक की टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे टॉपिक्स पे दिमाग लगाइए जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, एग्जामिनेशन में सवाल भी आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, उनके ऊपर ज्यादा टाइम एलोकेट करो। और ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी होगा। आप 6 घंटे भी पढ़ाई करें, अगर वो क्वालिटी स्टडी है, सही तरीके से करी गई स्टडी है, तो वो भी आपको सक्सेस यहां पे दिला सकती है। एंड प्यारे दोस्तों, जो हमारे टॉपर्स रहते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। वो फेल होते हैं, और फेल होते हैं तो अपने मिस्टेक से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। काफी सारे टॉपर्स से हमने जैसे बातचीत करी है, आपने भी काफी इंटरव्यूज देखे होंगे, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अपना गोल अचीव करने में काफी अटेम्प्ट्स लग गए। पहले अटेम्प्ट में करने वाले तो काफी कम होते हैं, और काफी मेजोरिटी तो ऐसी होती है जिनको कम से कम 2-3 अटेम्प्ट तो लगे ही होते हैं अपने गोल को अचीव करने में, स्पेशली जेआरएफ को अचीव करने में। कुछ कुछ को तो 5-6 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। ऐसा नहीं था कि वो 1 2 3 बार फेल हुए तो उन्होंने आगे छोड़ दिया, आगे एफर्ट डालना बंद कर दिया। तो जो फेल हुए, उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, उन्होंने देखा कि कहां कहां अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, कैसे वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, एंड दे केप्ट ऑन ट्राइंग, एंड अल्टीमेटली दे मैनेज टू अटेन देयर गोल।
देखो कभी कभी हमारा जो लक है वो भी हमारा साथ नहीं देता है, हो सकता है आप पढ़ाई पूरी करके जा रहे हो बट थोड़ा सा लक ने साथ नहीं दिया, एक दो नंबर से इधर उधर हो गया और अपने गोल से चूक गए, तो आपको फेलियर से डरना नहीं है। अगली बार प्रिपरेशन और अच्छे से करो और ऐसे इस तरीके से करो कि आप अपना जो गोल है, अपना जो कट ऑफ है, उसको काफी ज्यादा नंबरों से पीछे छोड़ दें, रेदर देन एक दो नंबरों की गेम बने। तो प्यारे दोस्तों, आपके फेलियर से आपको भी डरना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। उनसे लर्न करो, उनसे सीखो और अगले एग्जामिनेशन में अपने आप को और बेहतर बनाकर एग्जाम को अटेम्प्ट करो। एंड प्यारे दोस्तों, जो भी टॉपर्स रहते हैं ना, जैसे हमने बातचीत करी, तो एक चीज और पता चली, दे आर ऑलवेज क्लियर अबाउट देयर गोल। आप सुनेंगे कि काफी टॉपर्स ने ऐसा बोला कि एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। एक बार किसी चीज के ऊपर ठान लिया कि ये चीज मुझे करनी करनी है, तो फिर किसी भी हाल में उस गोल को अचीव करने के लिए वो डटे रहे। देखो, वो उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं थे जो कि आज कुछ सोचते हैं, कल कोई नई चीज सोचते हैं, परसों कोई और चीज सोचते हैं। ऐसा नहीं था। हो सकता है उनके मन में भी ऐसे ख्याल आए हो कि इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, बट ऐसे ख्यालों को उन्होंने साइड में रखा और जो गोल उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ था, जिस चीज के लिए वो पैशनेट थे, जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहते थे, उसे नहीं छोड़ा। और ये चीज उनको ना इंटरनली मोटिवेटेड करती रही, उनको पुश करती रही कि उनको एफर्ट डालना है, उनको तब तक लगे रहना है जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। तो ऐसी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आनी बहुत जरूरी है आपके गोल के प्रति। तो आपको भी अपना जो गोल है वो सेट कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, और वो चीज आपको कंटिन्यूअसली पुश करती रहेगी कि आप एफर्ट डालें, मेहनत करें, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। अगर आपके लिए जो एग्जामिनेशन है केवल एक टाइम पास है, आप इसलिए एग्जाम दे रहे हो क्योंकि आपके बाकी दोस्त भी दे रहे हैं, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं तो ये एग्जाम दे लेते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे डेफिनेटली कम हो जाएं। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि एक बार गोल ठानो, गोल को डिसाइड करो और फिर उसके लिए आप भी मेहनत करो। जैसे बाकियों ने गोल को अचीव किया, आप भी एक ना एक दिन जरूर अचीव कर लोगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो टॉपर्स रहते हैं ना, दे यूजुअली डू नॉट ब्लेम द सिस्टम। वो ऐसा कहते हुए आपको नहीं दिखेंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वही पूरा बेकार है, एनटीए पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं कराता, हमारे कंप्यूटर्स ठीक नहीं है, हमारा जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स बनते हैं वहां ठीक से अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीजों पे ब्लेम नहीं डालते हैं। आप एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है ना, उसका क्रेडिट आप खुद लेने की कोशिश करते हैं, और जो भी बुरा हो रहा है उसको, उसका ब्लेम आप दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। तो टॉपर जो है ना, अपने फेलियर का ब्लेम किसी और पे नहीं डालते, किसी सिस्टम पे नहीं डालते, वो अपने ऊपर सारा ब्लेम लेते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जरूर मेरे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे एस्पिरेंट्स, वो भी ऐसे ही एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं। अगर वो क्रैक कर सकते तो मैं क्यों नहीं क्रैक कर सकता? देखो, सिस्टम तो सबके लिए सेम ही था ना, तो सिस्टम को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपने ऊपर सारा ब्लेम लो, और अपनी जो कमियां हैं, कहां पे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, वो चीजों को पहचानो, उन पे वर्क करो, ताकि आप अगली बार अपने गोल को अचीव कर लो। और आप देखेंगे टॉपर्स का कुछ ऐसा ही माइंडसेट रहता है, वो सिस्टम को ब्लेम करने की बजाय अपने आप जो फेलियर है उसे एक्सेप्ट करते हैं और अपने फेलियर को यहाँ पे अगली बार सक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय एनालाइजिंग देयर मिस्टेक्स। एंड प्यारे दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे डू नॉट इग्नोर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सभी टॉपर से हमारी कोशिश रहती है कि हम जरूर पूछे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने कितना इंफेसाइज किया, कितना वेटेज दिया। और ऑलमोस्ट सभी कहते हैं कि जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो हमने डेफिनेटली टाइम दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझा, तो उससे हमें समझ में आया कि ये एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, सवालों को समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि अगली बार सवाल सेम ना आए, उससे मिलता जुलता आ जाए, किसी और चीज पे सवाल आ जाए जो कि उस सवाल से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सवालों को समझे रेदर देन रट्टा लगाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप टॉपिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी यूनिट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है इट रिमेन्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं वो मेरे एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है। एंड प्यारे दोस्तों, ये चीज आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाती है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए।
एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एवर स्टडी क्लासेस के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप से रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। तो मेरा मकसद था कि मैं कुछ कुछ आपको मोटिवेट करूं, पुश करूं कि देखो टॉपर्स आपके जैसे ही लोग होते हैं, कोई बाहर से दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हुए। तो उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान में रखा और यहाँ पे अपने हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया, अपने फेलियर्स को एनालाइज किया, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं चीजों की वजह से उनको सक्सेस मिल गई। और अगर आपको भी अपने गोल की पूरी क्लैरिटी है तो प्यारे दोस्तों आप भी डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो इन बातों के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।